हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब विंग और लेनी को उस क्लब में बुलाता है जहाँ विंग और लेनी उन लेडीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ वांग जी वो सब लोग सबके सामने विंग और लेनी से माफ़ी मांगती हैं, जहाँ लेनी इतना गुस्सा थी कि वो उन्हें माफ़ नहीं करती और विंग को वहाँ से लेकर आ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि विंग के दिल में अब वांग जी के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। वो शायद वांग जी से प्यार करने लगा है और इसका एहसास विंग को हो गया है। तभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था, भांग जी जैसे ही आता है वो पिल्लो लेता है, लेकिन वो दूर जा ही नहीं पाता और वो चुपचाप विंग के पास जाके लेट जाता है। तभी वो विंग को खींचकर अपने चेस्ट पे सुला लेता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, जिस वजह से विंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। लेकिन उसे भी वांग जी जब इस तरीके से विंग को अपने पास रखता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है और उसे एक अलग ही वार्मनेस फील होती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कडल करके गहरी नींद में चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। आज विंग की नींद वांग जी से पहले ओपन हो गई थी। तभी विंग जो बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो सोया हुआ उसे बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। वह अपने मन में कहता है, जब ये पर्सन जगा हुआ होता है तो बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसा होता है, लेकिन अभी अगर कोई इस पर्सन को देखे तो ये कितना प्यारा है। देखो, ऐसा जैसे इस पर्सन से ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट कोई नहीं है। वो अपने मन में ऐसा सोचता है। तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर तक विंग वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है। तभी विंग देखता है वांग जी को कि वांग जी नींद में कुछ हलचल कर रहा था। तभी विंग जल्दी से अपना हेड फिर से वांग जी के चेस्ट पे रख लेता है, ताकि वांग जी को पता न चले कि विंग पहले से जगा हुआ है। वांग जी धीरे से अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो अपने ऊपर विंग को देखता है। विंग को देखकर वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे विंग के बालों को सहलाता है, फिर उसके फेस की तरफ देखता है। पता नहीं क्यों वांग जी ना चाहते हुए भी सडनली विंग के फोरहेड पे एक किस कर देता है, जिस किस को देखकर विंग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग तो जगा हुआ था। लेकिन ये बात वांग जी को नहीं पता है। विंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ने ये क्या किया। तभी वांग जी धीरे से विंग को बेड पे चुपचाप से रखता है, ताकि विंग की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी के जाते ही विंग जल्दी से बेड पे बैठ जाता है और अपनी फोरहेड को छूता है और कहता है, ये क्या था? उन्होंने मुझे किस किया? पर वो मुझे किस कैसे कर सकते हैं? वो पर तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। उसे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, उन्होंने मुझे किस किया? वाह, इस मॉन्स्टर ने मुझे किस किया, ऐसा कहता है। और अपने फेस पे उसे बहुत शाय फील हो रहा था। चुपचाप से अपने दोनों हाथ रख लेता है। तभी विंग जो चुपचाप से फिर से अपनी बेड पर लेट जाता है। विंग बस सोच रहा था कि अभी अभी वांग जी ने उसके साथ क्या किया। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी जो फ्रेशन अप होके और अच्छे से रेडी होके बाहर आता है। विंग जो पहले से बेड पे बैठा हुआ था वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम उठ गए? विंग कहता है और चुपचाप से धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग काका। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, और जाओ फ्रेशन अप हो लो, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना? विंग कहता है और जल्दी से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जाते हुए विंग को देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है।
तभी विंग वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छा सा शाल लेके रेडी होके बाहर आता है। वो देखता है सामने वांगजी जो अपनी ऑफिस की कुछ फाइल्स देख रहा था। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम रेडी हो गए? विंग कहता है। दोनों नीचे आते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर पहले से ही लैनी, सिचेन और अंकल उनका वेट कर रहे थे। सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सिचेन जो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम्हें पता है ना, एक हमारी फॉरेन क्लाइंट के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग है। वांगजी कहता है, हाँ गगा मुझे पता है। तभी कुरेन कहते हैं, वांगजी कुछ भी हो जाए हमें ये डील लेनी ही है, तुम जानते हो ना ये डील हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी वांगजी कहता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो जाए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तभी वांगजी सिचेन से कहता है, गगा और आप नहीं मीटिंग में आएंगे? एक्चुअली सिचेन मीटिंग में आना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने आज जियांगचेन से मिलने का वादा किया था और वो जानते हैं अगर वो जियांगचेन से मिलने नहीं गए तो जियांगचेन क्या हालत करेगा। और सुबह ही सुबह जियांगचेन ने भी सिचेन को कॉल करके बोल दिया था कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहा है, उन्हें वो अभी चाहिए। बेचारे सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांगजी मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, तुम्हारी मीटिंग तक टाइम तक मैं कोशिश करूंगा कि आ जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तभी कुरेन सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिचेन आखिर इस मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हें क्या काम है? तुम्हें पता है ना कि वांगजी के साथ तुम्हारा वहाँ रहना ज़रूरी है। वांगजी जो अपने ब्रदर के फेस की तरफ देख रहा था, पता नहीं क्यों उसे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए। तभी वांगजी कहता है, गगा आप टेंशन मत लीजिए, आप वो काम अर्जेंट कंप्लीट कर लीजिए, मैं तब तक मीटिंग संभाल लूँगा, ठीक है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, थैंक यू वांगजी, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ और तुम्हारी मीटिंग टाइम तक आ जाऊँ। लैनी जो सबकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, आप लोग जब भी कभी एक ब्रेकफास्ट शुरू होने से पहले अगर कोई बात करनी है तो मीटिंग, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई बात काम नहीं होता। चुपचाप से ब्रेकफास्ट फिनिश करो और जाओ, मैं तो तुम लोगों की ऑफिस की बातें सुन सुन के थक गई हूँ। विंग जब ये सुनता है तो एक उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सभी लोग चुपचाप से अपना फेस नीचे कर लेते हैं, लेकिन वांगजी विंग की तरफ देखता है विंग कैसे हंस रहा है। वांगजी जो देख सकता था वो अपने मन में कहता है, इस बच्चे को कितना खुश हो रहा है, देखो हम लोगों को डांट पड़ती है तो। ऐसा कहता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और एकदम से कोल्ड फेस बना लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? विंग जैसे ही वांगजी का ये कोल्ड फेस देखता है वो एकदम डर जाता है और कहता है, नहीं 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 तो गगा, मैं कहाँ हंस रहा हूँ। ऐसा कह के अपना फेस नीचे कर लेता है। वांगजी को बहुत हंसना आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, वैसे इस छोटे से बनी को डराना इतना आसान है, बस एक बार जोर से बोल जाओ और ये बनी डर जाता है। ऐसा कहता है और चुपचाप से ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग अपने मन में कहता है, ये पर्सन कभी नहीं सुधर सकता, ये मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर ही रहेगा, बस गंदा मॉन्स्टर। ऐसे कहता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से फिनिश करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। जब वांगजी कहता है, नहीं गगा मेरे पास टाइम है, मैं विंग को कॉलेज छोड़ दूंगा। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, वैसे भी जॉन है, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है। विंग आज वांगजी से ये कहने वाला था कि वो नहीं चाहता कि जॉन उसका सिक्योरिटी गार्ड बने, उसे अजीब लगता है। तभी सिचेन और कुरेन दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सिचेन को ऑफिस के बाद जाना था, उन्हें कुछ काम भी था अपने ऑफिस में, इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। कुरेन कहते हैं, सिचेन मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर देना। सिचेन कहते हैं। वांगजी विंग से कहता है, विंग चलो बाहर जॉन हमारा वेट कर रहा है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। वो वांगजी के साथ बाहर चला जाता है। जॉन जो पहले से ही वांगजी और विंग का वेट कर रहा था, वो उन दोनों को देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग और वांगजी दोनों कार में बैठ जाते हैं और जॉन भी बैठ जाता है और वो लैंड मैंसन से निकल जाते हैं। वांगजी जो अपनी फाइल में बिजी था, विंग जो अननोइंग सा फेस बनाता है और कई बार वांगजी को देखता है, लेकिन वांगजी एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है,
अब बताओ तुम्हें क्या कहना है, बोलो जल्दी। विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या। वांग जी कहते हैं मुझे पता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, अब जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी विंग कहता है वो गगा मैं कह रहा था कि आप जॉन जी को क्यों परेशान कर रहे हैं, वो आप उन्हें अपने साथ ले जाइए, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, अपनी फाइल क्लोज करता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग इस बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। वैसे जॉन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें एक बॉडीगार्ड और चाहिए तो ठीक है, मैं एक बॉडीगार्ड और अरेंज कर दूंगा। विंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने दांत पीसता है और कहते हैं नहीं ठीक है जॉन जी ठीक है, और दूसरे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। जॉन ये सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो सभी लोग कॉलेज के सामने उनकी कार रुकती है। विंग जल्दी से कॉलेज को जैसे ही देखता है वो जल्दी से कार से उतरने वाला ही था कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहते हैं टाइम से खाना खाना ठीक है, और कोई नौटी हरकत नहीं, और जॉन को परेशान मत करना, समझे तुम। विंग जो बस उसकी बातें सुन रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था कि जिस तरीके से वांग जी उससे बात कर रहा था, लेकिन वो जानता है कि वांग जी उसकी केयर करता है और बहुत ज़्यादा केयर करता है। तभी विंग कहता है ठीक 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 है। वांग जी कहता है और हाँ मुझे तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि विंग ने ये किया है कि वो किया है। विंग कहता है पर गगा मैं अब कोई शैतानी नहीं करता। वांग जी कहता है मुझे पता है कि तुम कोई शैतानी नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है मॉन्स्टर नेक्स्ट नॉटी हरकत तो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तुम देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसा कहता है और कहता है ठीक है गगा मेरी कॉलेज का टाइम हो रहा है। ऐसा कह के वो जल्दी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों वांग जी नहीं चाह रहा था कि विंग अभी उसे छोड़कर जाए, लेकिन वो कह ही नहीं पाता। और फाइनली वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने ड्राइवर को जाने को बोलता है और वो जॉन से कहता है जॉन तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखना ठीक है, तुम जानते हो ना वो अभी थोड़ा बच्चा है। जॉन कहता है सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी जॉन भी कार से बाहर उतरता है और वो विंग के पीछे पीछे जाने लगता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जैसे ही सामने यूविन को देखता है, यूविन बस विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ। यूविन कहता है ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कार में अंदर क्या हो रहा था। विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है कुछ भी नहीं। यूविन कहता है झूठ मत बोलो। सॉरी वो वेनिंग है। वेनिंग कहता है झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुम्हारे अल्फा ने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा था। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, समझे तुम। वो तो बस मुझे। तभी विंग का फेस रेड हो जाता है। वेनिंग कहता है ओ गॉड तुम्हारा फेस रेड हो रहा है, सच बताओ विंग क्या चल रहा है। विंग कहता है कुछ भी नहीं। तुम क्या पूछ रहे हो, जल्दी चलो हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा। तभी यूविन विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो, जब तुम्हें कोई शैतानी करनी होती है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मैंने वॉशरूम भी क्लीन करवाया तो तुम्हें मेरी याद आती है, लेकिन जब कुछ बात करनी है तो तुम क्या अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और पीछे देखता है कि जॉन कहाँ है। जॉन जो विंग और वेनिंग के थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। तभी विंग कहता है मैं तुम्हें क्लास में बताता हूँ। वो दोनों क्लास में अंदर जाते हैं और जॉन जो उनकी क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी वेनिंग कहता है जल्दी बताओ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तभी विंग जो वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है वो मुझे डांट रहे थे कि मैं कोई शैतानी ना करूं, अच्छे से खाना खाऊं और अपनी सेहत का ख्याल रखूं, और हाँ उनके बॉडीगार्ड को परेशान ना करूं। तभी वेनिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है विंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम उस मॉन्स्टर को पसंद करने लगे हो। विंग कहता है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
तभी वैनिंग कहते हैं, इडियट, तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है तुम्हारे फेस को कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो मॉन्स्टर से। तभी विंग जो वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं वैनिंग, तो तुम गलत समझ रहे हो, मैं उस मॉन्स्टर से कैसे प्यार कर सकता हूँ। वैनिंग कहता है, विंग वो तुम्हारा अल्फा है, पर फिर भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा कहता है। लेकिन तभी विंग का फेस अचानक से सैड हो जाता है। वैनिंग कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतने सैड क्यों? विंग कहता है, क्या फ़ायदा, मैं प्यार भी करूँ तो फिर वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे पहले टाइम ही कह दिया था कि वो प्यार जैसी कोई किसी चीज़ पर बिलीव नहीं करते और वो कभी हमारे इस रिश्ते को उस लेवल पर नहीं ले जाएंगे। मैं जैसे चाहूँ रह सकता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। वैनिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग की तरफ देखता है और कहते हैं, पर विंग मुझे ऐसा नहीं लगता। विंग कहता है, वैनिंग झूठी तसल्ली मुझे मन दो और मुझे ये मत समझाओ, ये सच है, वो प्यार जैसी चीज़ पर कोई भरोसा नहीं करते। तुम्हें पता है, मैं सच में उनके लिए फील करता हूँ। ये बात सुन के वैनिंग जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। कहने में और प्यार करने में बहुत अंतर होता है। पर विंग कुछ भी नहीं कहता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर हम जॉन को देखते हैं, जॉन जो विंग को रोते हुए देख लेता है। तभी वो फ़ोन करता है, वो वांग जी को कॉल करता है और बताता है कि विंग रो रहा है। वांग जी को पता नहीं, ये सुनता है तो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो 2 बार विंग को कॉल भी करता है, लेकिन विंग का फ़ोन साइलेंट था, इसलिए विंग देख ही नहीं पाता। अब हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और दौड़कर विंग के कॉलेज आता है। 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग के क्लास में टीचर थे और जो पढ़ा रहे थे। विंग का चेहरा थोड़ा सैड भी था उस बात की वजह से, लेकिन वो अपना मुश्किल से ध्यान अपनी क्लास में लगा पा रहा था। तभी वांग जी जो डोर के सामने खड़ा था, वांग जी सबकी तरफ देखता है और एक्सक्यूज़ करता है। जैसे ही वो टीचर वांग जी को देखते हैं, वो एक पल के लिए डर जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन आप यहाँ। तभी विंग जो सामने देखता है और वांग जी को देखता है, वो पूरा शॉक हो जाता है। विंग कहता है, कका यहाँ। तभी वांग जी क्लास के अंदर आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर क्लास के बाहर ले जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ काका, आप यहाँ। वांग जी जो विंगर को खींचकर कॉलेज के पार्क में ले जाता है और कहता है, विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? विंग तो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं तो काका, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम रो क्यों रहे थे क्लास में? विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, कब रो रहा था? तभी वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहते हैं, विंग तुम क्लास में रो रहे थे, मुझे जॉन ने कॉल करके बताया। तभी विंग को याद आता है और वो शॉक हो जाता है, पर वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो वांग जी से क्या कहे। लेकिन पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ये सोचकर बहुत ही अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। उसे अपने दिल में एक होप थी, वो नज़र आ रही थी कि शायद वांग जी उसकी इतनी केयर करता है तो वो उससे एक दिन प्यार भी करने लगेगा। तभी विंग कहता है, नहीं काका, मेरी आइस में कुछ चला गया था, मैं तो बस इसलिए रो रहा था। वांग जी शॉक हो जाता है और तभी वो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? तुम्हें पता है मैं कितनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए। विंग तुम्हारा मैं क्या करूँ? मैं कितना घबरा गया था कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया या किसी ने कुछ कह दिया था। तुम कब समझोगे? विंग जैसे ही वांग जी की डांट सुनता है, उससे तो बहुत रोना आ रहा था। उसका फेस अचानक से डल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जैसे ही विंग की आंखों में आंसू देखता है तो उसे सच में अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अपने मन में कहता है, ओ गॉड, मेरा गुस्सा, मैंने फिर से इसे रुला दिया। तभी वो विंग का फेस पकड़ता है फिर से और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं बस परेशान था। तुम जानते हो ना, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मॉम तुम्हें पता नहीं कितनी परेशान हो जाएंगी। विंग जब ये सुनता है तो वो बहुत सैड फील करता है, क्योंकि उसे लगा था ये सब कुछ वांग जी अपनी मॉम की वजह से विंग को इतना खुश करता है। विंग की पूरी होप
वहीं टूट जाती है। विंग कहता है, सॉरी गग्गा, आगे से मैं ख्याल रखूँगा कि आपको मेरी वजह से परेशान ना होना पड़े, और अब आप जा सकते हैं, मेरी क्लास चल रही है, ऐसा कहता है और वांग जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। वांग जी जाते हुए विंग को देख रहा था। उसे पहली बार खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, मैं इस तरीके से उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसे फिर से हर्ट कर दिया। सच में मैं अपने गुस्से पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। और वो वहीं सामने जहाँ बेंच थी उसमें अपना हाथ मारता है और कहता है, मैं इतना इडियट कैसे हो सकता हूँ, मैंने उसे फिर से रुला दिया, ऐसा कहता है। और वो जाते हुए विंग को देखता रहता है। विंग जो वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वांग जी भी एक गहरी सांस लेता है और बहुत उदास मन से वापस अपनी कार में आता है। तभी वो जॉन को कॉल करता है और जॉन गुस्से में कहता है, जॉन, पहले तुम पता लगाया करो कि आखिर विंग को प्रॉब्लम क्या है, समझे तुम। जॉन भी एक पल के लिए डर जाता है और विंग फ़ोन काट के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था और विंग जिसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर।